अब बहुत लोगों का कमेंट ये आया है, अब महाराज जी हमने जल्दीबाजी में गुरु बना लिया, मतलब जहां भीड़ ज्यादा देखी, कोई समझ नहीं थी, वो भीड़ के साथ हम भी चले गए, जहां ज्यादा भीड़ होगी उधर बहुत अच्छा गुरु मिलेगा। और गुरु तो उल्टा होता है, गुरु के पास भीड़ कभी होती ही नहीं। अगर किसी गुरु को कोई जिज्ञासु पूरी जिंदगी में अगर 5-7 भी मिल जाएं और उसमें से 2-3 भी पूर्ण वैराग्य कर लें उसके कहने से, तो वो बहुत बड़भागी लगाओ, वो टीचर, वो आचार्य, वो गुरु। तो एक तो जो भीड़ में आपने किसी की कहने से जा करके, वो तो फिर 2 दिन में ही मंत्र दे देते हैं कि उनको शर्म तो है नहीं। अब तू मंत्र दे रहा है बगैर अधिकारी के, और मंत्र दे के छोड़ देगा, और वो संसार में काम क्रोध लोभ में लिप्त है बेचारा, कोई साधना नहीं, कुछ नहीं, उसका ध्यान भी नहीं रखता वो। और वो जवाब पूछे तो वो कह रहे जी गुरु जी तो बात ही नहीं करते, हजारों आदमी खड़े हैं, आपसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे अगर गलती से आपने गुरु बना लिया बगैर सोचे समझे, तो घबराओ मत, वो आपको डराएंगे या ऐसी चीज चला रखी, गुरु बदलोगे तो सब गलत हो जाएगा, आपकी साधना गलत होगी, पाप लगेगा और अपराध हो जाएगा। तो ये चीज छोड़ दो। अब आप आओ, जब आप शरीर के लिए, जो जड़ शरीर है और एक गंदा मलमूत्र का एक भांड है ये, जब इसके लिए आप कोई तकलीफ हो जाए तो 10 डॉक्टरों को दिखाते हो, टॉप डॉक्टर को ढूंढते हो, और इधर नहीं होता तो जिसकी गुंजाइश हो तो दूसरे देश में भी चले जाते हो। तो जड़ शरीर का आपको इतना ध्यान है, और आत्मा को आपको कोई गलत गुरु मिल गया, असल में 80% तो गुरु गलत, 90% ही गलत है, जो बगैर अधिकारी के मंत्र दे रहे हैं। मंत्र देने का मतलब है गुरु भगवत प्राप्त है तब मंत्र दे सकता है, क्यों गुरु तो आखिर में उसको फिर अंतकरण शुद्ध होने पर स्वरूप शक्ति डालेगा ने, मतलब इन इंद्रियों को, माइक को दिव्य करेगा ने, तो इसका मतलब वो भगवत प्राप्त होना चाहिए। तो भगवत प्राप्ति हजारों हैं जो लोगों को मंत्र दे रहे हैं। तो एक तो वो गुरु ही को बेचारे को वेदों का नहीं पता, उसी को नरक मिलेगा, और चेले भी उधरी जाएंगे, और आपस में फिर हाँ जी गुरु जी आ गए, अगर हाँ महाराज जी आ गया तो चलो फिर नरक में। क्यों? वेद के विधि के गलत दिया है, पावर नहीं है, फिर उसको बेचारे को भ्रम करके डाल दिया, और फिर कहते हैं यही मंत्र जपो। अब उसने संस्कृत में कोई मंत्र दे दिया, और उसको बेचारे को राधे कृष्णा या कन्हैया अच्छा लगता है, तो वो वैसे भी विपरीत हो गया, उसको वो अच्छा नहीं लग रहा और वो मंत्र दे दिया। क्या उस मंत्र में ज्यादा पावर है? क्या आप खाली राधे कृष्ण कहो, कन्हैया कहो, या उसको सामरा कहो दिव्य भाव से, तो क्या उसमें कम है? क्या आप अंग्रेजी में कहो, पंजाबी में कहो, उर्दू में कहो, इंग्लिश में कहो भाव से, तो क्या उसमें शक्ति कम है? उसके मंत्र में ज्यादा शक्ति है। तो इन भ्रमों को आप छोड़ दो। अगर शक्ति होती तो कुछ करंट लगता, और करंट कहां से लगे जब गुरु तो खाली बैठा है, किताबी ज्ञान लेकर कर लोगों को इकट्ठा करने के लिए नरक में जाने की तैयारी कर रहा है वो। ये लगाओ आप, क्यों बगैर अधिकारी के, बगैर पावर के आप कैसे चीज दोगे? मतलब 4 लाख का चेक काट रहे हो और बैंक में 1 रुपया नहीं, तो फिर जेल होती है ना, आजकल एक्शन होता है, मुकदमा चलता है। तो उस चीज को छोड़ो। तो जैसे हम शरीर के लिए इतना ध्यान रखते हैं जो कि नश्वर है, तो फिर आत्मा के लिए आप गुरु बदलने के लिए क्या दिक्कत है? शास्त्र कहता है। तो एक बस ये रखो, वो गुरु अच्छा था या बुरा था, उसकी ना निंदा चुगली करो, उदासीन हो जाओ, ना बड़ाई करो ना निंदा करो, उसको न्यूट्रल छोड़ दो। और फिर जो अच्छा लगे उसको फिर जल्दीबाजी मत करो, खूब घूम करके आपके मन में जच जाए और आपको वो परमात्मा की तरफ आप उसके सत्संग से खींचने लग जाओ, तो फिर उसको मन से शरणागति कर दो। ठीक है? वो चेला नहीं बनाता। तो मन से अगर आपको गुरु मान लोगे तो वो मन से ही आपको पावर देगा, मंत्र नहीं देगा। मंत्र देगा जब आपका अंतकरण शुद्ध हो जाएगा। 1000 बार बता लिया आपको,
लेकिन फिर भी भरम। तो आप इस चक्कर में मत पड़ो। आप अपनी अच्छा सत्संग सुन के किसी गुरु का साधना करो, और कोई भी नाम दिव्य भाव से मेरे सामने खड़े और नाम के अंदर नामी बैठा है और मेरी तरफ देख रहा है, इस भाव से आप कोई भी नाम लो। भगवान के नामों में एक सी शक्ति है, एक रूंग का फर्क नहीं है। तो इस भरम को डाल दो और दूसरा गुरु आप बदल सकते हो। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 1000। कोई घबराने की बात नहीं है। और अपना कल्याण करो, क्यों मनुष्य शरीर कीमती है, फिर खो जाएगा इनके चक्रों में, तो क्या करोगे आप। तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। बार बार लोग पूछ रहे हैं, ये सब गलत है, जो बता दिया ऐसे करो, ऐसे हमने गुरुओं से सुना है, शास्त्र सम्मत बात है ये, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो डरो मत, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।